गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई का भाग 2, जिसके अंतर्गत हम लोग केंद्रक और कोशाद्रव्य, केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस, कोशाद्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग केंद्रक देखेंगे। बच्चों, केंद्रक या न्यूक्लियस NuCleus, इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक प्रायः गोल, स्फेरिकल, लंबा, एलांगेटेड, चपटा, फ्लैट हो सकता है। केंद्रक सामान्यतः कोशिका के मध्य में पाया जाता है तथा कोशाद्रव्य से घिरा रहता है। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक नॉर्मल सा फिगर बना रखा है केंद्रक का, किसी भी कोशिका में जनरल सा फिगर। ये बीच में आपको मैं केंद्रक या न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ और इसके चारों ओर ये जो पदार्थ है, इसको हम लोग जो केंद्रक को घेरे हुए है, इसको हम क्या कहते हैं? कोशाद्रव्य या साइटोप्लाज्म। अब हम लोग केंद्रक को विस्तृत रूप में देखते हैं। देखिए बच्चों, जो केंद्रक है उस केंद्रक का अध्ययन हम दो भागों में कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो उसकी बाहर की ओर कला पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कला। अब ये केंद्रक कला डबल लेयर होती है, दोहरे स्तर वाली होती है। जैसे ये बाहर की ओर आउटर लेयर और ये अंदर की ओर इनर लेयर, और इन दोनों लेयर के बीच में एक पेरीन्यूक्लियर स्पेस भी होता है। तो दो लेयर से मिलकर आपकी केंद्रक कला बनती है। केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन NuClearMembrane। केंद्रक कला जगह जगह से छिद्रित होती है और इन छिद्रों को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र। ये छिद्र इसलिए होते हैं ताकि जो केंद्रक के अंदर पदार्थ भरा है और कोशाद्रव्य या साइटोप्लाज्म के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता रहे। केंद्रक कला के प्रेजेंट होने के आधार पर अगर केंद्रक कला कोशिका में प्रेजेंट होती है तो ये कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, और अगर केंद्रक कला नहीं होती है तो कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। मनुष्य सहित सभी बड़े बहुकोशिकीय जीव यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं और छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया आदि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। आइए देखते हैं कि केंद्रक कला के अंतर्गत जो केंद्रक कला से घिरा हुआ पदार्थ है यानी कोशाद्रव्य, उसमें क्या क्या होता है। तो बच्चों, ये केंद्रक कला से जो घिरा हुआ पदार्थ है उसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म NuCleoplasm न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक छोटी सी केंद्रिका या न्यूक्लियोलस होती है NuCleolus न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर जो है मतलब केंद्रक द्रव्य में आप जगह जगह ये धागे सदृश संरचनाएं देख रहे हो, इनको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन पदार्थ। यही क्रोमैटिन पदार्थ क्रोमोसोम कहलाते हैं और ये प्रत्येक जाति में कोशिकाओं में अलग अलग संख्या में होते हैं। जैसे मनुष्य की कोशिका में इनकी संख्या होती है 23 जोड़े या 46। तो इनके अंदर DNA होता है और ये DNA ही माता पिता से अपने बच्चों में, संतानों में जाता है। यही आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। तो बच्चों, आपने देखा केंद्रक द्रव्य। अब केंद्रक कला से ही एक संरचना आपकी निकली रहती है। यहाँ पे आप छोटा देख रहे हैं, यहाँ पे ये होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर बिंदी बिंदी जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं तो इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं ग्रेनुलर रेटिकुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात इस पे जो राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। अगर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग केंद्रक की संरचना को एक बार पढ़ लेते हैं। केंद्रक की संरचना का अध्ययन। केंद्रक को निम्नलिखित दो भागों में बांट सकते हैं। हमने आपको पहले बताया केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरा केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। आइए हम लोग केंद्रक कला को जानते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यह डबल लेयर परत होती है जो केंद्रक द्रव्य तथा कोशाद्रव्य को अलग करती है। केंद्रक कला में जगह जगह केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये केंद्रक छिद्र का क्या काम है? जिसके द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशाद्रव्य के मध्य विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान बना रहता है। आइए केंद्रक द्रव्य को जान लेते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म को। यह पारदर्शी अर्धठोस, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, अर्धठोस मतलब सेमी सॉलिड, और कणिका युक्त यानी ग्रेनुलर समांगी पदार्थ होता है।
केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका, न्यूक्लियोलस तथा क्रोमैटिन पदार्थ, क्रोमैटिन मटेरियल मिलता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक में आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज आदि विकर तथा स्टोन मिलते हैं। केंद्रक का क्रोमैटिन पदार्थ ही क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली पीढ़ी में जाते हैं। याद कर लो, दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आइए देख लेते हैं केंद्रक का महत्व। बच्चों, अगर हम लोग किसी भी कोशिका से केंद्रक को निकाल दें तो कोशिका के अंदर कोई भी क्रिया नहीं हो पाएगी, कोशिका मर जाएगी। केंद्रक द्वारा ही कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। आइए थोड़ा सा कोशाद्रव्य के बारे में जान लेते हैं। साइटोप्लाज्म। कोशाद्रव्य कोशिका के अंदर एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है, इसे ही कोशाद्रव्य कहते हैं। कोशाद्रव्य और केंद्रक दोनों को ही मिलाकर हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य। जीवद्रव्य को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी उपकरण, अंतःप्रदब्बी, जालिका, लाइसोसोम आदि। इन सब का अध्ययन हम लोग अगले भाग में करेंगे। तो बच्चों, आपने आज केंद्रक और कोशाद्रव्य को पढ़ा। आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और स्टडी नेशन को आप सब्सक्राइब करिए और प्रेस आइकन करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गुड बाय।